बड़ी खबर झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं से बैड टच के आरोपी शिक्षक पर कक्षा 7 की 3 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। बाल अधिकारिता विभाग की टीम ने छात्राओं से जानकारी जुटाई है। शिकायत पर सीबीईओ ने स्कूल के अंग्रेजी अध्यापक को एपीओ कर दिया है। प्रकरण की जांच के लिए 2 प्रिंसिपलों की जांच कमेटी बनाई गई है। 2 दिन में कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी और निलंबन काल के दौरान आरोपी शिक्षक अशोक कुमार का मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय मंडावा रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, जिस तरह से झुंझुनू में छात्राओं से बैड टच के आरोपी शिक्षक पर 3 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं और क्लास 7 की ये 3 बच्चियां हैं, ये छात्राएं हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। बाल अधिकारिता विभाग की टीम ने छात्राओं से जानकारी जुटाई है और इस जानकारी में आरोप लगाए गए हैं शिक्षक पर। इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसका ये टीचर है। शिकायत पर सीबीईओ ने अंग्रेजी अध्यापक को एपीओ कर दिया है और इस प्रकरण की जांच के लिए 2 प्रिंसिपलों की जांच की एक कमेटी बना दी है। और अब ये दोनों प्रिंसिपल के लिए जो कमेटी यहां पर बनाई गई है, दोनों प्रिंसिपल्स की, वो 2 दिन में कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कड़ा फैसला लिया जाएगा। निलंबन काल के लिए अब आरोपी शिक्षक अशोक कुमार नाम है इस आरोपी शिक्षक का, जिस पर आरोप लगाए गए हैं और अब उससे यहां पर एपीओ किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सरकारी स्कूल में छात्राओं से बैड टच के इंग्लिश जो सब्जेक्ट के टीचर है उसको एपीओ किया गया है। क्लास 7 की 3 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल क्या जानकारी? ये सेक्शन गांव का मामला है, मंडावा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक अशोक कुमार पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने छात्राओं के साथ बैड टच किया और उनके तरफ गलत इशारे किए। इसकी शिकायत 13 फरवरी को कर दी गई थी, लेकिन सीबीओ ने इसकी 19 को सूचना दी थी। उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई और कल इनको एपीओ कर दिया गया। 2 शिक्षकों की, प्रधानाचार्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करके यह बताएगी कि इसमें इस आरोप कितने सही है। ठीक है राजेंद्र, फिलहाल 3 छात्राओं ने भी इस पर शिकायत दी है टीचर के खिलाफ। कब से ये चला आ रहा था, कब से टीचर परेशान कर रहा था? ये कुछ दिनों से बराबर है, लेकिन ये बच्चियां 7वीं क्लास की थी, डर के मारे ये कह नहीं पाई। इन्होंने 13 तारीख को अपने परिजनों को बताया जब लिखित में ये शिकायत दी गई, लेकिन सीबीओ ने भी इसे 6 दिन तक दबाए रखा और कल 19 फरवरी को ये मामला सामने आया। 20 फरवरी को इस पर कार्रवाई की गई है। ठीक है राजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। और जयदीप, सीबीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। सर, झुंझुनू के मंडावा में एक सरकारी स्कूल है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टीचर है उस पर 3 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं और 7th क्लास में पढ़ने वाली ये 3 स्टूडेंट है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बैड टच टीचर के द्वारा किया जाता है। ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। हाँ जी जी मैडम, बिल्कुल। सर, क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन के रूप में जो है मेरे को 19 को ये जब उनका लेटर मिला प्रिंसिपल का, तो मैं तुरंत जो स्कूल में पहुंचा और स्कूल में पहुंचते ही सबसे पहले तो प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आपने जो है इसमें डिले क्यों किया। और फिर तुरंत वहाँ जो है बच्चों से बात की। बच्चियां जो है कुछ भी ज्यादा मेरे से बात करने में अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही थी, तो मैंने लेडी प्रिंसिपल को साथ लेके गया था। लेडी प्रिंसिपल ने उनसे बात की और मैंने सोचा कि चलो आज ये नहीं बता पा रही हूँ, तो उस टीचर को तुरंत एपीओ कर दिया। और एपीओ करने के बाद में एक लेडी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जेंट्स के टीम बनाती है, जो हमारे सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल्स हैं, वो जांच करके जो है 2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है सर, जांच तो कर रही है, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता होता है, क्या उसे शर्मसार नहीं किया जा रहा? अगर ये जांच में आ जाएगा मैडम कि अगर ऐसा एक्चुअली में हुआ तो निश्चित रूप से रिश्ता शर्मसार हुआ है और उसके लिए जो है संबंधित टीचर को पनिशमेंट मिलेगा। सर, गुड टच और बैड टच के लिए लगातार स्कूल्स के अंदर एक्टिव भी किया जाता है, बच्चों को एक क्लास में पढ़ाई जाती है, तो क्या ऐसा होता था स्कूल में? ये एक्टिविटी हुई है तभी जो है बच्चे जो है खुल करके सामने आ पा रहे हैं।
तो प्रिंसिपल को बच्चों ने शिकायत क्यों नहीं दी? जैसे ही टीचर लगातार परेशान कर रहा था तो वो प्रिंसिपल के साथ फ्रेंडली होकर क्यों नहीं बता पाई? हाँ, ये कहीं न कहीं कोई गैप रहा है, कहीं न कहीं कोई गैप रहा है कि हाँ, बच्चियां जो है वो सीधे प्रिंसिपल को नहीं बता पाई। उन्होंने अपने लेडी टीचर को, जो वाइस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, उनको बताया है। तो अगर ये सही पाया जाता तो निश्चित रूप से रिश्ते को शर्मसार किया गया है। ठीक है, अगर सही पाया जाता है तो किस तरह से एक्शन लिया जाएगा और क्या बिल्कुल, आने वाले वक्त में सर, आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या टीचर्स को स्ट्रिक्ट किया जाएगा? क्या उन्हें समझाया जाएगा? समझाने की बात नहीं है वहाँ, यहाँ तो फिर जो है एक्शन होगा मैडम, क्योंकि उन्होंने गलती किया तो हर गलती जो है सजा मांगती है। सर, एक्शन लिया जाएगा जिसके बाद हम ये मान के चलें कि फिर आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले? बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को भी जो जागरूक किया जाएगा कि ऐसी घटना होने के, अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो तुरंत जो है प्रिंसिपल या जो अपनी मैडम की जानकारी में लाए, जिससे कि विभाग तुरंत कार्रवाई कर सके। सर, इस मिस कम्युनिकेशन को लेकर के, क्योंकि काफी दिनों से छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि काफी समय से परेशान कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे में जो टीचर्स के साथ जो मैंने वहां पे चाहिए जाकर के पेरेंट्स से बात की है सेक्शन में जी, तो पेरेंट्स तो इस मामले में जो है आगे नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सर, दूसरी ओर से बच्चियों के पेरेंट्स की ओर से ही कहना है कि हमारी बेटियों के साथ में छेड़छाड़ की गई है, टीचर की ओर से लगातार किया जा रहा था, बच्ची नहीं बता पाई, अपने पेरेंट्स को बताई है। क्योंकि मैंने जो पेरेंट्स जिनको मैं बुला पाया उनसे मैंने बात की, तो पेरेंट्स ने जो है उन्होंने तो टीचर के ऊपर जो है बहुत खेद जताया है कि नहीं, ये टीचर यहाँ पे इतने दिनों से कार्यरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, जोधपुर में भी पिछले दिनों ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर एक साथ 100 लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी टीचर के खिलाफ गुड टच बैड टच को लेकर के। इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यदि इस तरह की एक्टिविटी होती है गुड टच बैड टच को लेकर के, सभी को समझाया जाता है, इसकी कार्यशाला आयोजित की जाती है, तो इस कार्यशाला को और मजबूत किया जाए, जिससे जो एक प्रिंसिपल होता है या फिर जो टीचर होते हैं उनके बीच में जो संबंध रहे वो काफी प्योर रहे, गुरु शिष्य का संबंध होता है, ये खराब ना हो, इस तरीके से तार तार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इसके लिए जो है हम ये तो मामला सामने लाने का प्रयास जो मैडम कर रही हैं वो गुड टच बैड टच प्रभारी ही हैं। ठीक है, कड़े एक्शन लिए जाएंगे, जांच कमेटी बना दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं से बैड टच के आरोपी शिक्षक पर क्लास 7 की ये 3 छात्राएं हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। वहीं पर बाल अधिकारिता विभाग की टीम ने छात्राओं से जानकारी जुटाई, जिसके बाद में शिकायत की गई और सीबीईओ ने स्कूल के जो इंग्लिश टीचर है उनको एपीओ कर दिया है और अब ऐसे में कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, 2 दिन में रिपोर्ट देनी है। निलंबन काल के दौरान आरोपी शिक्षक अशोक कुमार है जिसे मुख्यालय रखा गया है और वहीं पर सीबीईओ कार्यालय मंडावा की ओर से अब देखते हैं आगे क्या एक्शन लिया जाता है।